लोगों का। सो वेलकम 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 आप सभी जादुई लोगों का इस मैजिक बुक सेशन में बहुत 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 ही ज्यादा स्वागत है। हम लोगों ने कल हमारा एक बहुत ही वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल चैप्टर कंप्लीट किया, अपनी नियामतें लिखे, काउंट योर ब्लेसिंग। सबने अपने असाइनमेंट किए जो आपको बोला गया था करने के लिए? लिया मैम, क्या मैं रीड कर सकती हूँ इंग्लिश में आज मैजिक रॉक? I'll let you know, dear, because of this session in only in Hindi language. Okay, no problem. Okay. Just a second. सॉरी दीदी, मैं भी कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी। मैंने बहुत ट्राई किया, कल दशहरा था ना, बहुत मुश्किल था। मेरी एक शेयरिंग है, मैं शेयर कर सकती हूँ? शैला शेअरिंग करते आता तिचा अनुभव। हाँ जी। कैसा रहा आपका कल का चैप्टर और किस किस ने अपनी ब्लेसिंग लिखी और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? या तो कल के चैप्टर से अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। Someone want to share? शैला जी, आपने कहा था आपकी कुछ शेयरिंग है? हाँ जी, मेरी शेयरिंग थी। मैंने ना लास्ट टाइम मैजिक बुक में रिलेशनशिप के बारे में लिखा था। तो रिलेशनशिप मेरी गुरु के साथ मैंने लिखा था। आज मैंने उनके पास सडन विजिट किया। वो मेरे को इतना प्यार दिए, इतना अप्रिशिएट किए मेरे काम के लिए, बिकॉज मैं EFT टैपिंग कराती हूँ सुबह की क्लास में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई सबके सामने मुझे अप्रिशिएट किए बहुत। थैंक यू। ब्यूटीफुल शैला जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर शेयर। हाँ जी, सबने अपनी अपनी ब्लेसिंग लिखी और लिखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? असाइनमेंट करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जो न्यू लोग हैं वो प्लीज शेयर कीजिएगा। सपना जी, रेखा जी, जानवी जी। रेखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। काफी अच्छा रहा, पूरी भी हुई कुछ अच्छी। बोलिए रेखा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत 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 थैंक यू आपको। मैं जब लिखने बैठी मुझे लग रहा है कि मैम मैं कितनों को धन्यवाद दूं, सूची खत्म ही नहीं हो रही। बिल्कुल। इतनी लंबी लिस्ट है। आज मैंने मेन बड़े बड़े सबका किया और कल से छोटी छोटी चीजों पे भी काम करूंगी। अमेजिंग। आपने अपना मैजिक रॉक ढूंढ लिया? हाँ, मैंने आपसे कहा था मानसरोवर का एक छोटा पत्थर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, तो मैंने उसी को ही किया। मैम एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, मैं रोज जैसे गायत्री मंत्र का जप करती हूँ तो उस पत्थर को हाथ में ले सकती हूँ मैम? बिल्कुल ले सकते हो। आप कोई भी तरह की पॉजिटिव एनर्जी अगर उसमें डालना चाहो और आप उसे हाथ में लेके अच्छा फील कर रहे हो, आप उसको चार्ज करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। चलिए थैंक यू मैम, आपसे जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग नई दिशा मिलेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली, थैंक यू। आप सभी मतलब कमिटेड लोगों को देख के और आपके साथ जुड़ के मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब अपनी एक नई जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है। तो आपसे ज्यादा मेरा आपको शुक्रिया कि आप इतने अच्छे से इस क्लास में कर रहे हो। सो थैंक यू आपका रेखा जी। हाँ जी, और किसी का शेयरिंग? सपना जी? हाँ, यस। बस 8 बजे का इंतजार रहता है आपको देखने का।
पहला मिलना और देखना, उसके बाद सब कुछ अच्छा लग रहा है और हो भी रहा है। और मेरी की हुई है ये वाली क्लासेस 3-4 बार, काफी बार की हुई है। लेकिन बस मेरे को लगता है मैं परफेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं परफेक्ट हो जाऊं। उसके लिए बस डेडिकेशन चाहिए कि क्या पता नहीं हो क्यों नहीं पाती, ये नहीं समझ में आया। आपका परफेक्शन आपको चाहिए, लेकिन परफेक्शन का पैरामीटर आपने पता नहीं अपने लिए क्या सेट किया हुआ है। तो उस चीज को चेक कीजिएगा कि किस लेवल तक आप पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि मैं परफेक्ट हूँ। बिकॉज ऑफ जर्नी डे बाय डे बढ़ती जाएगी, आप भी अपनी जर्नी में आपकी प्रैक्टिस में बढ़ते जाओगे, लेकिन सेट पैरामीटर जब तक नहीं होगा आप जज ही नहीं कर पाओगे कि कितना हुआ, क्या हुआ, आगे और कितना काम बाकी है। तो हमेशा ऐसे तो पैरामीटर कैसे करना है, मतलब क्या परफेक्शन, आपने क्या परफेक्शन अपने लिए चूज किया है कि वो परफेक्शन हो गया तो मतलब मेरा जर्नी आगे बढ़ा। मतलब मेरे को हर डे मतलब परफेक्ट सारी चीजें आए और मैं बहुत एक्सपर्ट, मतलब मेरे मतलब रग रग में बस जाए सारे सारे दिन की 28 दिन की जर्नी करने का मतलब। बिल्कुल। आप कितनी बार मैजिक बुक कर चुके हो? कर ली 4 बार तो हो गया। 4 बार कर ली। अभी आप और ज्यादा से ज्यादा इस चीज जो आपको मिली है, आप उस हाँ बहुत क्लियरिटी होगी आपकी, तो अब आप दूसरे लोगों को भी बांटना स्टार्ट कीजिए। अच्छा। आप खुद अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, उनके साथ साथ में आपकी भी प्रैक्टिस और ज्यादा परफेक्ट। अगर आपको परफेक्शनिस्ट बनना है मैजिक बुक में, तो आप औरों को सिखाना स्टार्ट कीजिए, तो आप और ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। और जब मतलब सिखाना स्टार्ट करते हैं ना, तो खुद सीखना कंपलसरी हो जाता है। उसमें उसके लिए तो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए ना। 100% आ सकता है। थोड़े से स्टार्ट कीजिए, 2 लोगों से, 4 लोगों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से। धीरे 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 आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप लोग तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मतलब आप जितने भी आप लोग अलग अलग आते हैं, जैसे अलिफिया जी, सारिका जी, आप, आसमीन मैम, तो आप लोग का तो सब लेवल बहुत। सब लोगों ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है, और हम लोग सब सेम जर्नी में है। कोई 2 स्टेप पीछे है तो कोई 2 स्टेप आगे है, बट अल्टीमेट हैप्पीनेस की सबको खोज है, शांति की और सुकून की, और अपने सपनों को पाने की। तो आप इसे अपना सपना बना सकते हैं कि यस, आई एम ऑल्सो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर, और मैं भी कोच हूँ जो किसी को सिखा रही हूँ। तो कुछ ऐसा ड्रीम भी आप अपना बना सकते हैं, और धीरे धीरे उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। हाँ वैसे लिखा हुआ है। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सपना जी। हाँ जी, मधु आंटी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग। सर मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही ऐसे साथ में लिखना शुरू किया था, ब्लेसिंग के साथ थैंक यू लिखना शुरू किया 3 टाइम्स। तो लिखते ही फीलिंग्स। आपका वॉइस बहुत डिस्टरबेंस है। जो बाद में पहले री करने के बाद मैं ये लिखते स्टार्ट अमेजिंग। थैंक यू सो मच। नहीं दे रही है ये, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी सपना जी, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, सो प्लीज एक म्यूट अनम्यूट का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और किसका देखा जी? हाँ जी, यस मधु जी, अब बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि मैंने कल फर्स्ट टाइम ही ब्लेसिंग्स के साथ 3 टाइम्स थैंक यू लिखना शुरू किया था, तो मेरे को डिफरेंस लगा उसमें कि लिखते लिखते ही फीलिंग्स जनरेट शुरू हो गई। हाँ तो जी, अच्छा लगा। थैंक यू थैंक सो यू मच। आंटी। थैंक यू कि आप एवरी डे मतलब हर एक क्लास में आप कुछ ना कुछ अपने आप में ऐसे एक्शन ला रहे हो, कुछ ऐसा कमिटमेंट ला रहे हो, ताकि आप इस लेवल में और ज्यादा प्रोसेस करते जाओ। नेक्स्ट टाइम आप अपना होमवर्क सिर्फ सुन रहे थे, आपने होमवर्क करना स्टार्ट किया, इस बार और ज्यादा और अच्छे से आप ऐड कीजिए जो चीजें मिसिंग थी।
सो और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। थैंक यू आपके सारे एफर्ट के लिए कि इस एज में भी आप इतने अच्छे तरीके से, इतने कमिटेड तरीके से अपनी जिंदगी के लिए इतने सीरियस हो। अमेजिंग। थैंक यू मधु जी। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सब लोग अपना मैजिक रॉक सब लोगों ने ढूंढ लिया? से यस नो इन चैट बॉक्स फटाफट। यस, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं आज की हमारे इस अमेजिंग सेशन में, डे 2। आज का हमारा चैप्टर है जादुई पत्थर। पत्थर तो सबको पता है, पत्थर की क्वालिटी भी सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है और स्टे लॉन्ग होता है, मतलब फॉरएवर हमारे साथ ज्यादा टाइम के लिए वो टिकता है। उसके साथ आप सब लोगों ने नोटिस किया है, ज्यादातर जब हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान को या कहीं भी कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस में, वो एक हार्ड रॉक पत्थरों का बना हुआ होता है प्लेस, और जो मूर्ति प्रतिमा हम स्थापित करते हैं वो भी पत्थरों की बनी हुई होती है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, साइंस क्या है, किसी को पता है क्यों? क्योंकि पत्थर ज्यादा टाइम तक जिसकी लाइफ रहती है और हमेशा टिका हुआ रहता है, और वो मूर्ति काफी टाइम तक वहां पे बनी हुई रहती है, और धीरे धीरे वो पत्थर को हम प्रे करके उसके अंदर, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं रहती, लेकिन जैसे ही वो एक शेप ले लेता है, उसके अंदर हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास जागता है, तो वो प्रतिमा पत्थर से परमात्मा बन जाती है। तो कौन उस चीज को पत्थर से परमात्मा बनाता है? सिर्फ और सिर्फ हम लोग, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी एनर्जी उसको भगवान बनाती है। तो इसी तरीके से जो मैजिक रॉक हमने ढूंढा है, आई एम ऑडिबल फॉर एवरीवन? मैं जब तक आप लोग जब तक लिया मैम आती हैं, आ गई हैं, नहीं तो मैं फिर क्लैपिंग का इम्पोर्टेंस बताती थी। कोई नहीं, लिया मैम। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ जी। सो हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा उस चीज में जान डाल देती है, उसको प्रार्थना की जो शक्ति होती है वो उस मैजिक रॉक में वो पावर डालेगी, और ऐसा हम लोग करने वाले हैं ताकि वो हमारा मैजिकल पत्थर भी जादुई बन जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सपना जी रेडी है? यस। सो पिक्चर सबको दिखाई दे रहा है? हाँ जी। तो ये जादुई रॉक जैसे कि हमारे घर में आ चुका है, आप लोगों के हाथ में आ चुका है, और जिस किसी ने भी अब तक नहीं ढूंढा तो वो प्लीज ढूंढ के आज में ले लीजिएगा, ताकि एवरीडे आपको कंटिन्यू हमारे आने वाले सारे दिन 27-28 डेज तक इसके साथ हर रोज हमारी प्रैक्टिस रहेगी। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास बस सिर्फ थोड़े से हैं। तो ये लाइनें हमें कुछ कहना चाहती है, इनके पीछे बहुत सारी हिडन मिस्ट्री छुपी हुई है, ऐसी पहेली है जो हमको डिकोड करना है। तो जिन लोगों ने कंटिन्यूसली अब तक ये सेशन अटेंड किया, उन लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहती है। अपनी वर्तमान नियामतों पर, नियामतें मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद, जो भी परमात्मा ने आपको दिया है और जिस चीजों का भी आप उपयोग कर पा रहे हैं, वो सारी आपकी ब्लेसिंग में काउंट होती है, जो हर इंसान के पास भरपूर है, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है। जैसा कि आज किसने शेयर किया ना कि इतना जब मैं लिखने बैठी तो इतनी ज्यादा ब्लेसिंग थी कि मैं क्या क्या लिखूं, कितना लिखूं और किस किस के लिए लिखूं। तो जब आप ध्यान देना स्टार्ट करोगे तो पता चलेगा कि आपके पास भरपूर है, और ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर। अतीत मतलब आपका पास्ट,
पास्ट में अगर आपके साथ कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है, कोई चीज ऐसी हुई है जो आपको पसंद नहीं या आपके हिसाब से नहीं हुई, और अभी भी आप उसका रोना लेके हाय हाय कर रहे हो, अरे ऐसा नहीं, अरे ये नहीं, अरे वो नहीं, तो वो सारी चीजें हमारे पास सिर्फ काउंटेबल लिमिट में रहेंगी, जिसको आप काउंट कर सकते हो। 2 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो या 25-50 ले लो, उससे ज्यादा मैक्स टू मैक्स नहीं होंगी। तो उन सब को लेके भी हम रो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को काउंट कर रहे हैं। और जितनी ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितनी ज्यादा हम इस चीज को ध्यान देंगे, फोकस देंगे, एनर्जी देंगे, काउंट करेंगे और उसके बारे में बातें करेंगे, वो चीजें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। सो चॉइस आपकी। हाँ जी। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870 लेखक। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। हाँ जी। तो इन अभ्यासों को करते समय, ये सारे एक्सपेरिमेंट करते समय आपको शुरुआत में कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता आपकी आदत बन जाए। तो जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं ना, तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, बिकॉज ऑफ अब तक का हमारा जो सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी है, एक सर्टेन नेगेटिविटी के लेवल में ऑलरेडी बहुत मास्टर हो चुकी है। तो उसको उसमें से निकाल के कोई नई चीज जब बनानी होती है ना, तो थोड़े दिन वो एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक मोड में वो आपकी जिंदगी में शुमार हो जाता है। तो फर्स्ट तो थोड़ा आप लोगों को अपना कमिटमेंट देना पड़ेगा, एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के आपको ब्लेसिंग लिखना, टाइम टू टाइम उसको, मॉर्निंग उठते टाइम और रात को सोने से पहले कंटिन्यू करना। ये सारी चीजें आपको रिमाइंडर में डाल के करनी ही है, और तभी करने के बाद आपको सच में आपके जीवन को कृतज्ञता सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में। हाँ जी। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता का पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। हाँ जी। तो द सीक्रेट मूवी जिसने भी देखी, वो उसको पता होगा कि यहाँ पे एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता के पत्थर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसका बेटा कैसे ठीक हो गया, और उसके बाद से लेके अब तक कितने सारे लोगों ने सफलतापूर्वक इसको आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। तो इसमें जो भी पावर है वो हम लोग डालने वाले हैं, हमारी थॉट के थ्रू और हमारी एनर्जी के थ्रू। हाँ जी। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। कंटिन्यू। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं
तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। हाँ जी, तो आज जब रात को आप सोने के लिए बिस्तर पे जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद करें। और फिर आज पूरे दिन में आपके साथ जो भी अच्छी चीजें हुई है, किसी ने आपके साथ क्या किया, सारा कितनी भी नेगेटिविटी रहने दो, लेकिन उसमें से आपको क्या छांट छांट के निकालना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें। और अच्छी चीजों के बारे में फुल डे आपको सोचना है, आपको वाओ की फीलिंग में रहना, आपको थैंक यू की फीलिंग में रहना, आपको शुक्राने की फीलिंग में रहना। फिर उसके बाद सबसे अच्छी चीज पूरे दिन में लिस्ट आपके पास माइंड में आ जाएगी सोने से पहले, और सबसे अच्छा हुआ उसके लिए आपको जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहना है। और उसके बाद उस जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने पे रख के उसकी जगह दोबारा रख दे। आप अपने बेड के अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने बेड के साइड कॉर्नर में अपने साथ रख सकते हैं, और आपका काम खत्म। और ये प्रैक्टिस आपको रात को सोने से ठीक पहले करना है। जब आपका डेली रूटीन का सारा काम कंप्लीट हो जाए, आप अपने पानी वानी पी के अपना पूरा काम कंप्लीट कर लो, सब कुछ कंप्लीट करो, लास्ट में जबकि अभी आप सिर्फ सोने जा रहे हो और अपनी आंखें बंद कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ये करके सीधा चद्दर लेके सो जाना है। फिर उठना नहीं है, कुछ नहीं, वही सोचते सोचते सो जाना है। ताकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि जब आप रात को सोने जाते हो और उससे पहले जो भी चीजें आप सोच के सोते हो, अपने माइंड में वो थॉट चलते हैं, और पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप सोते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड आपके साथ सो जाता है, लेकिन आपका जैसे ही आप सोते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। जो 95% वाला माइंड है वो जाग जाता है। वो सारा आपका ड्रीम, आपके सपने, और वो जो भी पूरे दिन में आपने सोचा था, जिसकी भी आप इच्छा करते हो, जिसके भी सपने देखते हो, उसके बारे में अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो लास्ट थॉट जो माइंड में होता है ना, वो उसी चीज के बारे में सोचना और वैसी चीजें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हमने कई बार देखा है ना कि लास्ट को हम कोई मूवी देख के सोते हैं, या कोई पिक्चर सोच के सोते हैं, या किसी चीज के बारे में सोच के सोते हैं, तो वैसे ही रात को हमारे माइंड में सपने आते हैं। यस नो, किसने महसूस किया ऐसा? यस। किसी ने भूत की पिक्चर देखी हो, हॉरर मूवी देखी हो, तो रात को सपने में भी भूत आते हैं, होता है कि नहीं? तो इसी तरह आप रात को जो लास्ट थॉट सोच के सोते हो, वो पूरा आपका माइंड उसी के बारे में काम करता है। तो उसको पॉजिटिव और अच्छे थॉट दे के सुलाना है, और जो कुछ भी आपको चाहिए, आज आपने सोचा कि बहुत अच्छा मेरे साथ ये हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो पूरी नाइट आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसी चीजों पे काम करेगा, और ज्यादा वैसी चीजें ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाएगा। ठीक है? तो वो आपको उसको इंस्ट्रक्शन दे के सोना है कि आपको क्या चाहिए, क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, शेयर कीजिए। यस। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास में यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। हाँ जी, तो आप जब दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको और कई अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी।
अच्छी चीजें खोजने और फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ मतलब दी बेस्ट को चुनने की प्रक्रिया में दरअसल आप कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके के लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से, इस प्रैक्टिस से यह भी गारंटेड रहेगा कि हर रात आप कृतज्ञता की इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति के साथ सोएंगे और सुबह भी उसी के साथ जागेंगे, तो आपका पूरा डे, आपका रूटीन, सब कुछ आपके हिसाब से होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आप चाहते हो, सभी पॉजिटिव वे में। तो ऑटोमेटिक साइंस और लॉजिक दोनों भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और जैसे ही आप करोगे डे 1 से आप इसका रिजल्ट नोटिस करना स्टार्ट कर लोगे। हाँ जी। अपनी नियामत गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। तो कल आपको कुछ, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिलेशनशिप का, उसके लिए आपको 3 तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी, प्लस अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप अपने दिन को हमेशा पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ ग्रेटिट्यूड के साथ उसे खत्म करते हैं। और ये दोनों अभ्यास इतने गारंटेड हैं कि ये मिलकर कुछ ही वक्त में, वो डिपेंड करता है कि आपकी शिद्दत कितनी है और आप कितना सीरियस होके इस चीज को कर रहे हो, रिजल्ट और परिणाम उसी के अनुसार आएगा। तो ये दोनों मिलकर कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरीके से तैयार किया गया है कि बहुत से अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच बहुत तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है, एक मैग्नेटिक पावर के जैसे काम करती है और ज्यादा चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी चुंबकीय शक्ति और ज्यादा गहरी, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। और जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होगी तो आप चुंबक की तरह ऑटोमेटिकली, मतलब किसी और पे जैसे अब आप डिपेंडेंट हो कि मेरी खुशी के लिए इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो सारी चीजें, वो कंप्लेन बंद हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपके अंदर से विद इन वो सारी चीजें होने लगेंगी जो कि आप चाहते हो। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सोचना है और ये सारी प्रैक्टिसेस और टूल्स का इस्तेमाल करना है और हर मनचाही और आवश्यक चीज अपनी ओर आकर्षित होने लगेगी आपकी तरफ। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बना के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हाँ जी, तो अगले दिन का जादुई अभ्यास हम आज ही पढ़ लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, आप लोगों को अपने 3 सबसे करीबी रिलेशनशिप, जिनके साथ की आप मैजिक कॉज करना चाहो, जिनके साथ आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना चाहो, ऐसे व्यक्ति की 3 तस्वीरों को आपको ले लेना है। बस
बाकी हम कल के चैप्टर में देखेंगे कि करना कैसे। आज के चैप्टर से आप में से किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और फटाफट अपने वीडियोस ऑन कर लीजिएगा प्लीज। सबको समझ में आया? कहीं कोई डाउट नहीं? हाँ जी सपना जी, अनम्यूट कीजिए। यस। पत्थर हाथ में लेते हैं ना तो पर लेते से नींद आने लग जाती है। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि ले कुछ बोले उसके पहले नींद आ जाती है, तो वो पत्थर बिस्तर में ही मतलब रह जाता है। अक्सर ऐसा होता है। नो प्रॉब्लम, कोई तो बात नहीं, ये आप उससे अपने साथ रख के भी सो सकते हो। हाँ, लेकिन जैसे जगह तो उसको ढूंढते फिर हाथ में ले लेते हैं। मतलब मेरे को लेके सोना ज्यादा ठीक लगता है उसको, तो वो क्या ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, आप लेके भी सो के भी उसके साथ सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा कंफर्ट हो आप कर सकते और ये पत्थर जो पहला शुरू किया वही वाला चल रहा है शुरू से, हो। हाँ जी, उसको फर्स्ट आप टाइम जब से यस कंटिन्यू कर सकते अच्छा। हो, क्योंकि और अब तक की दूसरा चीज इतनी क्या था, हाँ सारी नींद में। ब्लेसिंग, अब तक की इतनी सारी ब्लेसिंग, इतने सेशन का पावर, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें उस मैजिक रॉक के साथ की होगी, और कहीं ना कहीं आपका बिलीव भी बन गया होगा ना उस पत्थर के साथ। हाँ, उस पत्थर वो गुम जाए, मतलब बहुत बिस्तर में ढूंढने लग जाते हैं, बिल्कुल। नहीं दिखता तो। हाँ जी। हाँ और क्या, हाँ नींद में बहुत फर्क पड़ा, नींद का बेचैनी। जैसे भी मेरा सेशन छूट गया था अभी 2-4 महीने से, अचानक से आपका देखा तो लगा नहीं कर लेते हैं फिर से। अभी मेरा छूटा हुआ था तो प्रैक्टिस छूट ही गई थी सच में। तो वही पूछ रही थी कि क्यों छूट क्यों जाता है ये वाला। मतलब मैं छूट, चाहती हूँ कि क्लास नहीं भी करें तो भी रग रग में बस जाए। मतलब तो वो तो बोला ना कि क्लास आपकी सेशन जैसे शिद्दत पे डेली नहीं ले। डिपेंड करता है, आप कितना कमिटेड हो उस चीज के लिए। आज आपने रोटी खाई, हाँ मतलब रोटी खाना कभी भूल जाते हो कि आज खाना नहीं खाना है? हाँ, तो वो डेली पर डे का प्रैक्टिस को याद रखना होगा ना, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे वैसे। 101%। मैंने क्वेश्चन पूछा, आप तो कभी वैसे रोटी खाना भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते हो वो तो, क्यों नहीं लेकिन हाँ भूलते? बस सही प्रायोरिटी सॉरी। वही है। मतलब जरूरत है, प्रायोरिटी है ना, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं पहले इसलिए। हाँ जी, तो इस चीज को भी वैसे ही इम्पोर्टेंस ही देना स्टार्ट कीजिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे इसमें इस क्लास से फर्क पड़ा काफी सेशन में, जैसे मनी वाला में मेरा बहुत फर्क पड़ा है। मतलब मैंने उसको हमेशा डेली किया इसलिए उसमें फर्क पड़ा है मेरा। तो जैसे आंसर हर तो पर्स आपके में एक एक आंसर तो आपके पास ही है। हाँ मतलब है, मतलब करने से होगा, इसीलिए फिर से जुड़ी हूँ। थैंक यू। थैंक यू सपना जी। हाँ जी रेखा जी, अनम्यूट सर। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। हम अगेन अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हम पत्थर को भगवान बना के हम भारतीय प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में बैठाते हैं और उसे पूजते हैं। ये तो जादुई पत्थर है, इसको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एक तरह से ये छोटे से भगवान है जो हमारे हाथों में है। बिल्कुल। मतलब भगवान का स्वरूप ही है ना, एक तरह से माने तो। इसमें पावर दे रहे हैं, उसी से पावर हमें मिल रही है। उसको अगर भगवान समझ के ही अपने हाथों में रखे तो कितनी अच्छी बात है ये मैम। बिल्कुल, आपका जैसा बिलीफ सिस्टम, अगर आप, आपकी आस्था, आपकी धारणा और आपकी श्रद्धा, आपको पूरा उसमें डाल देना है। जिस भी रिलीजन, जिस भी भगवान को भी मानते हो तो आप उसको भी वो सोच के वो उसको प्रे कर सकते हो कि आपके हाथ में है। जैसा कि रेखा जी ने कहा, बस आपको पूरी श्रद्धा के साथ उसके साथ काम करना है, जैसा कि ये चैप्टर बोलते हैं। और मैम जो आपने कहा कि 3 फोटो मतलब 3 रिलेशन, वो चीज समझ में नहीं आई। उसके क्या प्रिंट आउट निकालने हैं? हाँ जी, आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आपके मोबाइल में उस इंसान, मतलब जिसके भी साथ आपका रिलेशनशिप है, उसके साथ आपको अपने रिश्ते और ज्यादा बेहतरीन करने हैं, तो ऐसे 3 लोगों के फोटो आपको निकालने हैं, 3 रिलेशनशिप। अच्छा, जिसके साथ मेरे रिलेशन थोड़े कमजोर हैं और बेहतर करने, उसके 3 के फोटो में निकाल दूं? हाँ जी, ऐसे 3 रिलेशनशिप के अलग अलग 3 फोटो ले सकते हैं, जिसमें अगर आप उस रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ हो और आप दोनों का फोटो हो तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा।
तो कल का चैप्टर तो बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ जी रेखा जी, आपने कुछ बताया था, आप स्पिरिचुअलिटी में काफी टाइम से हैं और अभी सिर्फ यही है आपकी लाइफ, आपने बताया था। हाँ मैंने ही बताया था मैम। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मतलब ये कैसे आपका जर्नी, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन भी था सो। मैम मेरी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए थे, मैं बहुत टूट गई थी। मैं 5 6 7 8 सालों से मैं मेडिटेशन थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन नियमित रूप से नहीं करती थी। फिर अचानक मेरी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव से आए, और अचानक मुझे यूट्यूब में किसी गुरुजी का वीडियो दिखा, मेडिटेशन वो रोज कराते हैं। मैं उनके साथ 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करती हूँ उनके साथ। 1 घंटे का गाइडेड मेडिटेशन है, गायत्री मंत्र का जप करती हूँ। मैम 2.5 साल की जर्नी मेरी इतनी अच्छी है, मुझे लगता है मैंने दुनिया में सब कुछ पा लिया। मेरे अंदर सबसे बड़ा संतोष का धन मिल गया मुझे। मेरा क्वेश्चन ये भी था कि आप कहते हो कि ब्रह्मांड से मांगो, मुझे लगता है ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने मुझे सब कुछ दे दिया मैम। मेरे पास मांगने के लिए भी कुछ नहीं है। अमेजिंग। और डेफिनेटली बस इस तरह की बातें मतलब एक बहुत ही संतोषी आत्मा, या जो आप हर पल मतलब ग्रेटिट्यूड को फील कर पा रहे हो, जैसा कि कहा ना कि रग रग में बस जाना चाहिए वो चीज, वैसा मैम मेरे आपके अंदर से आता है कि हाँ आपकी हर चीज में ये बस चुका है कि अभी और क्या मांगे, ऑलरेडी तो इतना कुछ है, मांग मांग के पूरी जिंदगी मांगा ही है सिर्फ। तो अभी आप उस सही चीज को मैम। देना भी स्टार्ट कीजिए। बस मैम मेरी भी एक बहुत बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं क्या बताऊं मैम, मैं शेयर करूं आपके साथ मेरी इच्छा? बिल्कुल, डेफिनेटली। मेरी बहुत इच्छा है कि ना मैं गरीब बच्चों के लिए बहुत बहुत बड़ा स्कूल खोलूं। जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे, उनको एजुकेशन दे के, ताकि वो अपने परिवार को समझ सके, संभाल सके। और इस संसार से ही मैं गरीबी को मिटाना चाहती हूँ। भगवान ने मुझे बनाया है, ये जन्म अगला जन्म जब भी होगा, बस मुझे कुछ करना है मैम। अपने लिए तो सारी उम्र कर लिया, अब उनके लिए करना है, साथ में बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। सपने बहुत बड़े हैं मैम। सपने बहुत बड़े ही होना चाहिए कंपलसरी। बट जैसा कि आपने बताया आपके सपने हैं, तो इस बार की क्लास में आपने अपना ड्रीम क्या लिखा है? मेरे तो बहुत सारे ड्रीम है मैम, यही ड्रीम है मेरा आपने कि लिखा इस मुझे, चीज को? मैंने लिखा है कि इतने बड़े ड्रीम के लिए पैसे भी बहुत चाहिए मैम। तो यही चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से हमारे बच्चे लोग कमाएं, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बने, जिससे पैसे आए और उन पैसे को मैं सोशल में लगाऊं, स्कूल खोलूं मैं उसके लिए। बिल्कुल, तो उसको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ आपको लिखना है, कितने वक्त में चाहिए, कितना पैसा चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी, आपको नॉलेज भी कितना उसके लिए चाहिए, हर वो चीज को आपको डिटेल में लिखना है। और सपने डेफिनेटली बहुत बड़े ही होने चाहिए, कि लोग हंसना चाहिए कि अरे ये क्या बोल रही है, इसका सपना अरे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। और वो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हो, बट इसके ऊपर काम करने के लिए आगे आपको अपने स्टेप लेने पड़ेंगे। हाँ मैम, सीक्रेट बुक हाथ में आई है तब से मुझे लग रहा है कि सपने साकार हो सकते हैं। अभी तक तो संतोष धन था मेरे पास में, लेकिन एक ये इच्छा जागृत हो गई है मेरी। यस डेफिनेटली, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन और शेयरिंग? नो? आज के सेशन से आप लोगों को क्या समझ में आया, आप वो भी बता सकते हैं। यस कीर्ति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जैसा एक तो मधु जी ने बोला कि अपनी नियामत या जो भी हुई के साथ हम जब धन्यवाद लिखते हैं ना, तो बहुत फर्क होता है। मतलब वो लगता है कि वो दिल से कर रहे हैं, वो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने बोला ना कि आप नेक्स्ट डे की जो आपकी इच्छा है, जो विश है, वो आप पहले बोल सकते हो पहले दिन उसको पत्थर पे, ऐसा बताया ना शायद आपने। सॉरी? जो भी जादुई पत्थर हम हाथ में लेंगे,
तो जो नेक्स्ट डे हम चाहते हैं वो विश हम पहले दिन उसको बोल सकते हैं, ऐसा भी बताया ना आपने? नहीं नहीं, मैंने कहा वो ऐसा आपके नहीं नहीं, पूरे हाँ दिन में आपके साथ जो हाँ वो, सबसे अच्छी हाँ बात हुई है उसे आपको हाँ हाँ बोल के सुना। हाँ वो बोल के सुना। और जैसे बोला नेक्स्ट डे की विश भी आपको ऐसा नहीं बोला क्या? वही मुझे कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने, नहीं ये मुझे समझ में आया कि जो आपके साथ सारा दिन अच्छा हुआ और जो सबसे अच्छी चीज हुई वो आप आपके विश को उसको बोल के सोइए। और नेक्स्ट दिन का नहीं बोलना ना, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए वो मैं तो जानना थॉट आप पूरा, अगर आप वो विश करोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे की आपकी सारी चीजें अट्रैक्ट आप करना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा ठीक है मैम, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, वही। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी मधु जी। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अब तक के सेशन में इन 5-6 डेज में आप लोगों ने अपनी जिंदगी में अगर किसी भी मैजिक को या बदलाव को अगर नोटिस डाउन किया है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हो। किसने अपनी जिंदगी में मैजिक को महसूस किया, अपनी फीलिंग में चेंजेस को महसूस किया है कि हाँ कुछ बदलाव हो रहा है? यस नो? मृदुल जी, जानवी जी, प्रतीक्षा जी, अनम्यूट प्रतीक्षा जी। यस 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 यस। अच्छा, आपको मैसेज की जगह अभी आप, आज हमारे पास टाइम है थोड़ा सा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। हाँ जी। मुझे सच में अच्छा लगता है और 8 बजने का मैं इंतजार करती हूँ। और कल मैं चूक गई थी, कुछ कारण से बाहर थी तो। पर सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो बॉडी में पेन होता था ना, वहां पर मैंने धन्यवाद करना स्टार्ट किया बॉडी के उस पोर्शन को। तो मुझे बहुत रिलैक्स, मतलब वो दर्द तुरंत ही गायब हो जाता है जहाँ जहाँ ये है। और वैसे भी मैं सिटी सर के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो उनके साथ मेडिटेशन करते, योगा करते, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है और मैं साइलेंट भी होती जा रही हूँ। पर मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही खोज रही थी क्या क्या आप जो अभी पत्थर का बता रहे थे, तो मैं अपने आप में ही आज के दिन का ये चीज अपने आप स्टार्ट हो गई। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ये चीजें हम भी करने लगे और इसका प्रचार हम भी करने लगे, ऐसा हमारी अपेक्षा है। ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कंटिन्यू कीजिएगा अपनी सारी चीजें। हाँ जी। यस रेखा जी। मैम आप बोलेंगी कि बहुत बोलती है ये लड़की। जी नहीं, बोलिए। पर आपने अभी पूछा ना कि कुछ 4-5 दिनों में महसूस किया, तो आज की बात है मैम। मुझे आज कहीं बाहर जाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि प्लीज आप मुझे ड्रॉप कर दो गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। पहले वाली होती तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती, अंदर में कुड़ती, लेकिन मैंने मन ही मन उनको थैंक यू बोला। थैंक यू कोई बात नहीं, थैंक यू ऐसे मन ही मन बोला। मैम वो सडनली उठ कर आए और तैयार होके मुझे ड्रॉप किया। वाओ, दैट्स ग्रेट। कि बोला ना, बगैर कहे ही आपकी बातें सामने वाले तक पहुंच जानी चाहिए। इस ब्लेसिंग और इस ग्रेटिट्यूड में इतना ज्यादा पावर है। तो बोला ना, किसी और पे जैसे डिपेंड हो आप, अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के थ्रू जैसे कंट्रोल होता है, वो सारी चीजें आपको अपने हैंड में ले लेनी। आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप ही परमात्मा हो, और अभी से आप खुद अपनी किस्मत लिखने जा रहे हो। तो जो चाहिए वो सब कुछ लिखो, जैसा चाहिए वो सब कुछ लिखो अपनी किस्मत में, और वैसा ही होना स्टार्ट होगा। अब चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। अंडरस्टैंड? हाँ जी। बस आप गाइड कहते करते हैं ना, रहिए। अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुना है ये शब्द? हाँ तो जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो, आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। और सब कुछ आपकी लाइफ में आप ही का किया धरा है। और आगे अपन पास्ट में कुछ अगर करके आए हैं तो वो अब हमारे बस में नहीं है, उसका फल हमको भुगतना है, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो अपने आने वाले भविष्य में उसका फल लेना हमारे हाथ में है। तो अपन ने अपना आज अच्छा कर लिया तो आपका आने वाला कल बहुत बेहतरीन होगा।
आज हम जैसे एक खेत होता है, खेत में हम सीड्स डालते हैं ना, बीज बोते हैं। अगर हमको फसल चाहिए आम की, मीठे रसीले आम, अच्छे स्वादिष्ट, सबको अच्छे लगते हैं, अगर हमको आम चाहिए तो हमको आम के जैसे सीड बोने हैं। अगर हम उसमें गेहूं डालते हैं या कुछ नीम डालते हैं और फिर झाड़ उग जाता है, पेड़ ट्री ग्रो होता है, उसके बाद हम हाय हाय करते कि अरे नीम तो इतना करेला है, इतना कड़वा है, और उसके जैसा हमको ये नहीं चाहिए था, हमको वो नहीं चाहिए था, लेकिन वो सारे सीड और बीज हम ही ने ग्रो किए, जिसका फल आज हम भुगतते हैं। तो कल अगर कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छी विषय, तो उसके बीज आज ही हमको अपनी उस जमीन में डालना है, और वो जमीन है हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। उसी में हमको आगे आने वाले अच्छे थॉट, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी थॉट्स हमको देने हैं, और उसी तरीके से एक्शन भी हमको करने हैं। तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा भविष्य सुधर जाएगा जैसा कि हम चाहेंगे। तो वैसा आप सभी को करना। मैम एक बात और थी, आपने कहा कि हम जो पाप करके आए हैं उसका फल तो हमें भुगतना ही है। तो गुरुजी सब कहते हैं, गुरुजन कहते हैं सब कि हमें हर आत्मा से माफी मांगनी चाहिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इस तरह भी मैं करती हूँ कि उससे हमारे पाप कम हो सकते हैं, उसका फल हल्के में आके निकल जाता है। क्या ये सही बात है मैम? बिल्कुल ऐसा होता है, और इससे एटलीस्ट होता है, इसमें 100% आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ऑफ मैंने इसको अभी तक ऐसे नहीं किया है और उतना नहीं। बट जैसे ही आप सारी दूसरी आत्माओं से माफी मांग लेते हो तो आप एक प्रायश्चित लेवल में आ जाते हो। आप अपने आप को पूरी तरह से डिटैच कर लेते हो उन सारी चीजों से, नेगेटिविटी से। आप उसको भी माफी दे देते हो, अपने लिए भी माफी मांग लेते हो, और आप आगे बढ़ जाते हो अपने नए कर्मास के लिए। तो डेफिनेटली उसका असर कम हो जाता है, और जितना ज्यादा आप उसमें करते जाओगे, सारी अच्छी अच्छी चीजों में जाते जाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो तो पीछे छूटता ही जाएगा ना आपका। तो इसीलिए बोलते हैं कि उसका पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है या कट जाता है। मैं ये भी करती हूँ कि सॉरी, मतलब बहुत सॉरी नहीं मैम, वही मैं सबसे माफी भी मांगती हूँ, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइन मैम डेली बोलती हूँ मैं सबको। बिल्कुल, आप कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस, होपोनोपोनो टेक्निक बोलते हैं इसको, और हाँ। बहुत ब्यूटीफुली है। अपने आप को, अपने अंदर की ऑरा को क्रिस्टल क्लियर बनानी। थैंक यू। हाँ जी, कीर्ति जी आपका कोई क्वेश्चन है? शेयरिंग है। हाँ जी बोलिए। शेयरिंग ऐसे छोटी छोटी चीजें तो हम लोग के साथ जब से आपसे जुड़े हैं ना रोज होती है। अभी हमारा ये 9 दिन नवरात्र चल रहा था, तो हमारा मंदिर था और एक हमारा सेशन भी था दीदी, और दोनों टाइम इतना क्लैश कर रहा था और मुझे मन था कि मेरे को दोनों ही अटेंड करना है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आई मंदिर से, फिर लास्ट में देख रही हूँ मोबाइल में कि नहीं लोग बहुत कम थे, इसलिए मतलब मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती, तो मैंने इतना थैंक यू बोला भगवान को कि मेरा आधा तो थोड़ा तो निकल ही गया था मंदिर के चक्कर में, लेकिन वो सेशन ही नहीं हुआ उस दिन। तो मैंने बहुत ऐसे भी मैं बोल रही थी पहले से ही कि गॉड ऐसा मत करना, मुझे वो भी करना है, तो आप कैसे करोगे, आप मुझे रास्ता बताओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो चाह रही थी वो हुआ। तो ये सब चीजें तो दिन भर में 2-4 होती है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होती, जब से पिछली बार से आपसे जुड़ी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं मेरी मन की इच्छाएं पूरी हो रही है। तो यही शेयर करना चाह रही थी आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपका ब्यूटीफुल शेयरिंग। और कंटिन्यूसली आप जैसे जितना करते जाओगे उतना ही ज्यादा आपके साथ होता जाएगा। होता है दीदी, कई बार तो याद भी तक नहीं आता, अरे मैंने इसके थैंक यू बोला था, भगवान ने मेरा सुन लिया। वही ब्रह्मांड बोलिए भगवान बोलिए, हम लोग को भगवान बोलने की आदत है। बिल्कुल, थैंक यू दीदी। थैंक यू आप तो सब। मैं दोबारा इसलिए जुड़ी हूँ कि थोड़ा और पक्का करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरी 1-2 क्लासेस मिस हो गई थी, तो इसीलिए मैं दोबारा करना चाह रही थी, इसलिए मैंने शुरू किया। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू आपका। हाँ जी, कंटिन्यू इस प्रोसेस में जितना ज्यादा आप रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्लियर होता जाएगा और परफेक्शन के साथ होता जाएगा। वो हैबिट में आता है ना, जैसे पहले नहीं होता था कि थैंक यू बोले या ग्रेटिट्यूड, मैंने पिछली बार बोला था ना, तो पूरा एटीट्यूड में बोल गया, मतलब
अब जैसे कभी भूल भी जाती हूँ ना, तो मैं बाद में बोलती थी, अरे मैं भूल गई, उसके लिए थैंक यू। तो मैं गॉड को बोलती हूँ मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब उसके लिए थैंक यू दे देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज में भूल जाते हैं हम लोग, तो मैं बाद में बोल देती हूँ उसके लिए। थैंक यू कीर्ति जी फॉर शेयरिंग। आपका वो अवेयरनेस लेवल अभी बहुत बढ़ चुका है, और भी ज्यादा अच्छे से इसका प्रैक्टिस करते जाइए। हाँ जी उषा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। उषा फ्रॉम गुजरात। पहले क्या होता था, इस मैजिक जर्नी नहीं थी तब, जैसे कुछ काम करते थे या फिर कुछ भी रोज बरोज के घर में क्रिया, तो माइंड जैसे ही खाली पड़ता था तो वो पास्ट में चले जाता था, और कुछ नेगेटिव थॉट्स या फिर ऐसे थॉट आते थे कि जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं। और अब क्या होता है कि पता है कि माइंड कुछ भी काम करते हैं ना, तो पता है कि क्या करना है, थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है। तो अभी वो पास्ट वाले विचार नहीं आते, नेगेटिव सोच नहीं आती, और पॉजिटिव रहते हैं, तो अंदर से खुशी महसूस होती है। और पहले क्या होता था, कुछ भी मैं काम करती थी तो मेरा माइंड काम में नहीं होता था, वो थॉट चल रहे थे, वो सब पास्ट के होते थे या फिर नेगेटिव होते थे। अब क्या होता है, पास्ट के थॉट की जगह मैं थैंक यू बोलती हूँ, जो भी क्रिया कर रही हूँ। अभी शायद वॉशरूम भी जाओ तो पानी के लिए, वो टॉप के लिए, वो सब के लिए थैंक यू बोलती हूँ। ब्रश करती हूँ तो ब्रश के लिए ट्यूब के थैंक यू बोलती हूँ। सुबह उठती हूँ तो पथारी वो तकिया वो सब के लिए थैंक यू बोलती हूँ। तो जो नेगेटिव थॉट आते थे वो नहीं आते, और पूरे दिन हैप्पी रहती हूँ। ब्यूटीफुल, थैंक यू उषा जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और ज्यादा आप आगे बढ़ते जाओ, यही आपके लिए दिल से दुआ। और क्या है कि मेरी जॉब में क्या होता था, पहले मैं शायद घर से निकलने में देर होती थी, दूर जाना है मेरी जॉब के लिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर ऐसा, तो पूरा रास्ते में मैं टेंशन में रहती थी कि देर हो गई, कुछ मुझे डांट पड़ेगी, क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगी, ये सब। और जब से ये जर्नी में है ना, तब से देर से निकलूं या पहले से निकलूं, तो थैंक्स बोलती रहती हूँ कि मैं टाइम से पहुंच गई हूँ, अच्छे से हो गया है मेरा काम, अच्छे से हो गया है। तो वैसा ही होता है, और पूरा जो रास्ता है ना वो अच्छे से निकलता है बिना टेंशन के, और वहां जाके ऐसा ही होता है। मेरा कुछ अच्छे से प्रेजेंट हो जाती है, अच्छे से पहुंच जाती हूँ, मेरा स्टाफ का भी रिस्पॉन्स अच्छा होता है। ये सब छोटी छोटी बहुत बातें होती है जब से ये जर्नी में है। अमेजिंग, सुपर। तो जैसा कि बोला ना, आप जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होना स्टार्ट होगा। तो जैसा अभी उषा जी ने शेयर किया कि पहले वो किस तरह की थॉट सोचते थे और वैसा ही उनके साथ होता था, ऑफिस में डांट भी पड़ती थी। लेकिन अभी से ये सारे टेक्निक यूज करने के बाद वो क्या सोच के जाते कि हाँ मेरा काम हो गया है, ऑलरेडी पहले से मैग्निफिशेंट आउटकम लगाते हैं कि क्या क्या होने वाला है, और बिल्कुल उसी एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं। तो वो जैसा चाह रहे हैं वैसा उनके साथ हो रहा है। So beautiful. Thank you for sharing, Usha. हाँ जी, हाँ मधु जी, अनम्यूट कीजिए। यस, मेरी ये शेयरिंग है कि लास्ट टाइम अभी तक जितनी बार भी मैंने अपने ड्रीम्स लिखे हैं ना, उसमें मैंने नोटिस किया कि मैक्सिमम मेरे बच्चों के और मेरी फैमिली के लिए थे, एंड दिस टाइम मैक्सिमम मेरे अपने पर्सनल अपने लिए। अमेजिंग, ये सुनना चाहती थी मैं आपके मुंह से। No, I have tried to spend on myself also. अमेजिंग, और डेफिनेटली ये सारे ड्रीम भी आपके कंप्लीट होंगे। और सब आपकी वजह से हो रहा है ये सब। मैं तो बीच में आपको तंग भी बहुत करती हूँ। नहीं, आपके साथ जुड़ना मतलब मेरा एक सौभाग्य है कि आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे लिए रहती है, आपका इतना प्यार मेरे लिए रहता है। सो आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। पता नहीं किस रूप में आप लोग आते हो, तो इस उम्र में भी इतना कुछ सीखने को मिल जाता। थैंक यू आंटी। गॉड ब्लेस। यस, कल्पना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो। हेलो मैम। यस, क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं?
मैम एक्चुअली मैं मेरे मम्मी का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। कल दसरे के दिन हुआ था। आप कहाँ से हो, आपको अपना नाम बताना है, फिर आपको बोलना है। मैम माय नेम इज देवांश शरद दराड़े, मैं कल्याण से हूँ। और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब कल हमारे इधर फन फेयर पार्टी थी नीचे, तो सबको कुछ तो बनाना था। तो मेरे मम्मी ने बनाया था वड़ा पाव। तो हमारा सब बजट था 500 था। और मेरे मम्मी ने पहले बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और फिर चालू किया। और क्या हुआ, बहुत लोग आए, 500 से ऊपर रुपीज आए। अरे वाह वाह, कांग्रेचुलेशन। ब्यूटीफुल शेयरिंग। हमें ना बोलना पड़ा सामने वाले को, नहीं है ऐसा। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी ब्यूटीफुल शेयरिंग के लिए। बहुत एक्सपीरियंस आते हैं मैम, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बहुत एक्सपीरियंस आ रहे हैं अभी। तो छोटा 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 जितना भी आता है उसको आके शेयर कीजिए, ताकि ये बहुत बड़ा 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 बनता जाए। ठीक है। इसमें और इसमें स्पेशली मैं मेरी भाभी को थैंक यू बोल रही हूँ। उसने हमें इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके वजह से हमें ये क्लास ये सब मालूम पड़ा। अभी ये है अभी इस सेशन में अभी है पूर्वी। ओके, तो थैंक यू पूर्वी जी आपका। और थैंक यू कि जो देखो आप किसी भी एक पर्सन को भी आप यहाँ पे जोड़ते हो ना, तो उसके दिल से जितनी भी दुआ निकलती है वो सारा का सारा ब्लेसिंग आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, और वो यूनिवर्स उस पावर को और दोगुना तिगुना चौगुना कर देता है। तो उनके भी सारे ब्लेसिंग आपको मिलते हैं कि आपने हमें इस जर्नी में जोड़ा और उसकी वजह से ये हुआ, तो वो एक कड़ी जुड़ जाती है। थैंक यू पूर्वी जी आपका इस अमेजिंग स्टेप के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। तो ऐसा आप भी अपने लिए कर सकते हो कि आपके भी कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, और इसको जब तक हम ठीक नहीं कर सकते आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिसका भी आप जिससे भी प्यार करते हो, जिसकी भी परवाह करते हो, या जो भी आपके नियर डियर आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल है, आप उन सभी को कल के सेशन में प्लीज मैक्स टू मैक्स इनवाइट कीजिएगा। ऐसे हम कितने सारे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन डेफिनेटली और कमिट कीजिएगा कि 3 लोग ऐसे हो जिनको आप फोन करके बुलाओ। जैसे बुलाते ना कि आज हमारे घर पे पार्टी है, आज हमको कहीं जाना है, या आज कुछ चलो घूम के आते, तो कैसे कहते हैं उनको। तो पर्सनली आप 3 लोगों को फोन करके डेफिनेटली इनवाइट कीजिएगा कि आज के इस सेशन में आना। देखना उनको, अगर उन लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ इश्यू है तो डेफिनेटली ये सेशन उनको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से गाइड करेगा कि आगे उनको कैसे जाना है। तो प्लीज इनवाइट कीजिएगा मैक्स से मैक्स। हाँ जी, थैंक यू कल्पना जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चा। हाँ जी, सो सभी हाथ जोड़ेंगे आज की इस अमेजिंग सेशन के लिए, आज की इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए, उन सारे पार्टिसिपेंट का जिन्होंने भी अपनी शेयरिंग की है, और आप सबको होने वाले एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया उस यूनिवर्स को दीजिएगा कि उसने आपको चुना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल के अमेजिंग एंड पावरफुल सेशन में दोबारा। थैंक यू। गुड नाइट।